कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं दुर्गा माता हरे राम भाव से सभी लोग गाइए। ताली बजनी चाहिए और आवाज मेरे तक आना चाहिए। और यदि आपने ताली नहीं बजाई, आज कथा का तीसरा दिन है, जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता उसके लिए हमारे ये आर्टिस्ट लोग जो संगीत के सहयोगी ये क्या बजाते हैं पता है? ये किसके लिए बज रहा है? तो ताली नहीं बजा रहा। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 श्री सीताराम जी महाराज दुर्गा माता की। सब महिला के बेटे का जन्मदिन आया, उस माँ ने सोचा मैं लोगों को पार्टी देकर हैप्पी बर्थडे टू यू गा के तो जन्मदिन नहीं मना सकती, लेकिन मैंने अपनी मजदूरी में से 2 रुपए बचा के रखे हैं। और मैंने सुना है कि संत फरीसा बाबा को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। संतों का कोई ना कोई आइटम उनकी पसंद का होता है। उस गरीब माँ ने सोचा कि मेरे पास मजदूरी से बचे हुए 2 रुपए रखे हैं, मैं 2 रुपए की जलेबी खरीदूंगी, संत फरीसा बाबा के आश्रम में जाऊंगी, मेरे बेटे से प्रणाम करवाऊंगी और बाबा को भोग लगवाऊंगी जलेबी का। बचा हुआ प्रसाद मेरे बेटे को दिलवाकर संत से लंबी आयु का आशीर्वाद दिलवाऊंगी। ध्यान देना मेरे भाई बहन, उस गरीब महिला ने 2 रुपए की जलेबी खरीदी उस जमाने में, और पहुंच गई संत फरीसा बाबा के आश्रम में और कहा बाबा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप जलेबी का भोग लगा लो और बचा हुआ प्रसाद मेरे बेटे को देकर इसे लंबी आयु का आशीर्वाद दे दो बाबा। संत फरीद बोले बहन आज मैं जलेबी तो क्या, आज तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। क्यों? बोले इसलिए कि आज मेरा रोजा है, तो रोजे वाले दिन तो मैं पानी भी नहीं पीता। महिला ने जलेबी उठा ली, रोने लगी। हम गरीब लोगों के भाग्य भी गरीब ही होते हैं। देखो तो आज ही बेटे का जन्मदिन है और आज ही बाबा का रोजा।
महिला रो रही थी तो बेटा भी मां की छाती से लिपट कर रोने लगा। मेरे भाई बहन, दोनों को रोता हुआ देख उस संत से नहीं रहा गया। संत फरीद सा बाबा उठे, महिला के हाथ से जलेबी छीन ली, जलेबी खाने लगे। माँ ने कहा, उस रोती हुई उस बच्चे की माँ ने कहा, ए बाबा जलेबी मत खाओ, आपका रोजा टूट जाएगा, आपका खुदा रूठ जाएगा, आप जलेबी मत खाइए। संत फरीद ने कहा था, आज मेरा रोजा टूटे तो टूट जाए, ना दिखाई देने वाला खुदा रूठे तो रूठ जाए, लेकिन मेरे देखते देखते किसी प्रेमी का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मैं जलेबी खाऊंगा। नियम टूट गया। प्रेम के आगे नेम टूट गया साहब, और इसी को कहते हैं परमात्मा की कृपा। सारे नियम टूट जाएंगे, ये अपने सारे नियमों को ताक पे रख के कृपा करेगा, लेकिन कब? जब आपके हृदय में उनसे प्रेम करने की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाएगी, उस दिन सरकार दौड़कर आएंगे। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, उल्फत न से का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, उल्फत न से का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी क्षण हाजिर जरूर होगा। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। कथा के आयोजक लोग जब लोगों से मदद मांगने जाते हैं, चंदा मांगने जाते हैं, कम अपमान थोड़ी करते हैं देने वाले। हाँ, देंगे 10-20 रुपए और सुना देंगे 50 बात। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि ऐसे दानी लोग, ऐसे भामाशा लोग जो हमेशा भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए, संतों के लिए, मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए, गौशाला के लिए दान देते रहते हैं, भगवान ऐसे ही लोगों को खूब दे ताकि वे उसमें से दान करते रहें। ऐसा धनी किस काम का कि धन तो उसके पास रहा, लेकिन धन का सदुपयोग उसने धर्म के लिए नहीं कहा। धिक्कार है ऐसे धनी व्यक्ति के लिए। धन था और धर्म के लिए धन का सदुपयोग नहीं किया। प्यार से बोलो श्री राम जय राम। रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि ऐसे धनी व्यक्ति को धिक्कार है जिसके पास धन होने पर भी वो धर्म ना करे। तो माने अपमान सब सहना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, भगवान की शान से तो रहो, लेकिन भरोसा किसका हो? संसार का नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसा, एक विश्वास केवल भगवान का। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे राखे राम जी रहना। थोड़ा बहुत तो तुम भी गालियां करो हमारे साथ, हमारी मदद हो जाएगी भैया। एक आध अक्षरी बोल दिया करो, जैसे राखे राम जी मान अपमान सब, जैसे राखे राम जी। इसलिए भगवान
अपमान भी हुआ तो सहन कर लिया। बाद में सब परिस्थिति ठीक हो गई। सासू जी ने दरवाजे बंद कर लिया और कभी भगवान वापस चले जाता तो ब्याह भी नहीं हो तो ने भगवान की बात भी झूठी हो जाती, क्योंकि भगवान की आज्ञा से शंकर जी विवाह करने गए थे, आज्ञा झूठी हो जाती कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर खड़े रहे, नारद जी ने आके सबको समझाया और सबका संदेह दूर हुआ। पार्वती जी दुल्हन बनी, शंकर जी सुंदर दुल्हा बने। लेकिन मंगल फेरे हो उससे पहले सभी बाराती अड़ गए, हम भोजन पहले करेंगे फेरे बाद में होंगे। क्यों? बोले इसलिए कि अभी तो दूल्हा दरवाजे पे आया और इसका विकराल वेश देखकर सासू जी डर के भग गई और कहीं दूल्हे को देख के दुल्हन डर के भग गई तो शादी तो कैंसिल होगी, हमारा तो भोजन ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए भैया भोजन पहले करेंगे फेरे बाद में। अड़ गए बाराती। और आप पढ़ना, शंकर जी के राम जी के विवाह में सारा कार्यक्रम हो गया, फेरा पाव पकड़ाई चौरी सब कुछ हो गया, इसके बाद में भोजन हुआ। और शंकर जी के विवाह में पहले भोजन बाद में फेरे। अब भोजन के लिए जब बाराती अड़े तो वो वाले बाराती भी आए, कौन से? तो बिना मुंडी वाले। अब एक पत्तल परोसवा वालों आयो तो ना बिना माथा का आदमी का सामने उगो तो लोग उनने की धर दे पत्तल भैया क्यों उगो? तो उसने कहा कि तुम ही आके देख लो ये ऐसे बाराती बैठे। कैसे? बोले मुंडी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि यार मुंडी से तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो पत्तल परोस दो। वो कहने लगा मुंडी से क्यों नहीं लेना देना भैया, भैया मुंडी हो तब तो मुझे पता चले कि इधर पत्तल परसों के इधर। अरे आगे पीछे का फैसला कैसे करें? मुंडी नहीं है तो पता कैसे चलेगा? लोगों ने कहा तुम इनकी मुंडी की तरफ मत देखो, तुम तो पत्तल परोस दो और आगे जाओ। अच्छा यहाँ पत्तल परोस के जब आगे गए तो वहां बैठे विपुल मुख काऊ, ऐसे बराती बैठे 1000 जिनका सारा शरीर में मुंडा ही मुंडा लग गया। यहाँ पे तो पत्तल वाला वहां खड़ा। लोगों ने कहा भैया क्या दिक्कत है? बोले भाई साहब वहां ये दिक्कत थी कि किधर पत्तल परोसूं, और यहाँ ये दिक्कत है कि कितनी पत्तल, सारा शरीर में मुंडा ही मुंडा लग गया था, क्या करूं? तो लोगों ने किया तो आसपास पत्थर डाल दे, जिना मुंडा खानो है वो खा ले। वो मैं पूरा गनमन पत्थर डाली और ये पत्तल दोने परोस के दूसरा सामान लेने के लिए अंदर गए। तब तक इन भूतों ने सोचा कि यही भोजन है, तो दोने पत्तल ही खा गए, ऐसा लिखा है। अब भूत उनके कई मालूम के दूसरों भी भोजन हो गए, वो तो दोने पत्तल ही उड़ा गए। ऐसा आना। और परसा क्या जा रहा था? मालपुआ मोदक पुड़ी। परसा क्या जा रहा था वहां? मालपुआ, मीठे में मालपुआ बने थे और नमकीन में मोदक पुड़ी, बेसन की नमकीन पुड़ी जिसे आजकल आप कचौड़ी कहते हो, वो बनी थी, है ना? और मीठे में मालपुआ, और एक साथ मालपुआ कचौड़ी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, सबके मुंह में पानी है ना? मालपुआ, हमें तो पानी पिला दो भैया। श्री राम जय राम, पर से सहित उमंग देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। परोसते आए तो विचित्र दूल्हा है कि दूल्हे ने बरातियों को अपने माथे पे बिठा रखा है। 3 बराती तो दूल्हा का ऊपर ही चढ़ के बैठा, बड़ो विचित्र दूल्हो। और उन सब की अलग अलग मांग, दूल्हा की भी अलग अलग मांग। और वो जो 3 ऊपर चढ़ के बैठे थे उनको भी मालपुआ मुड़ी नहीं चाहिए। फिर दूल्हे के ऊपर चढ़ के जो बराती बैठे थे उनकी मांग क्या है? अर्घ चाहते चंद्रमा, माथा पे बैठे चांद, उसको मालपुआ पूरी नहीं चाहिए। फिर बोले अर्घ, करवा चौथ के दिन हमारी माता उनको अर्घ देते। अर्घ चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंगा जी को क्या चाहिए? भेंट। मालपुआ लगेगा गंगा जी के, कहीं करे कचौड़ी मालपुआ, वहां तो 1 रुपये चढ़ा लो, आनंद हो गया। अर्घ चाहती चंद्रमा भेंट मांगती
भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग, भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। अरे शंकर भगवान की, उनके को चाहिए ना, दूल्हे राजा को चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच में मजाक चल रही है, क्योंकि कोई और तो था नहीं, और ससुराल में जब तक मजाक ना हो तब तक ससुराल पूरी होती नहीं है। तो शंकर जी ने सोचा किससे करें, तो पत्नी से ही मजाक कर ली। कैसी? बोले तुम्हारे पिताजी ने कितने भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए हो, लेकिन सुनो देवी, मेरे साथ ऐसे ऐसे बराती आए हैं कि तुम्हारा बाप भी उनका पेट नहीं भर सकता। ये इधर से माताएं प्रवेश ना करें यार, सामने से आया करें तो अच्छा लगेगा। हमें तो एक ही पीढ़ी के बाप का नाम नहीं मालूम है, और ये कह रहे 3 का बताओ, 3 पीढ़ी का। पंडित जी ने कहा बोलो आपके पिता का नाम बोलो। तो दूर बैठे थे ब्रह्मा जी, उन्होंने इशारा कर दिया कि हमरो नाम ले दो भैया, जो कुछ होएगा सो बाद में देख लेंगे, कौन किसको बाप है, अबे तो काम चल जाए। तो शंकर जी ने कहा हमारे बाप का नाम ब्रह्मा। पंडित जी ने कहा उनके बाप का नाम बोलो। तो दूर बैठे थे विष्णु भगवान, उन्होंने कह दिया शादी तो करा लो यार, जैसे तैसे जो होएगा देखेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु भगवान ने कहा, तो शंकर जी ने कहा उनके बाप का नाम विष्णु भगवान। पंडित जी ने कहा बस उनके पिता का नाम और बता दो, विष्णु जी के पिता। 3 पीढ़ी हो जाएगी और फेरे शुरू। शंकर जी ने देखा इधर उधर, तो विष्णु भगवान के बाद कोई इशारा करने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि विष्णु भगवान के बाद कौन? प्रलय होता है ना, तब पीपल के पत्ते पर छोटे से बन के भगवान होते हैं और अपना ही अंगूठा पीकर अपना पोषण करते हैं, और तब उनके संकल्प से नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उसी कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और उसी ब्रह्मा के दाएं बाएं अंग से स्त्री पुरुष की उत्पत्ति होती है, और उसी से सारा संसार बनता है। हम सब लोग उन्हीं की संतान है, मनु जी महाराज की। तो विष्णु भगवान के बाद कौन? तो शंकर जी ने इधर उधर देखा, कोई इशारा करने वाला था ही नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि देखो पंडित जी, शादी हो या ना हो, हमारे बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप विष्णु, और उन सब के बाप हम। आपको शादी करना हो तो करो, नहीं ये जा रहा है, हम ही हैं सबके बाप। बड़ा आनंद हुआ, बड़ी हंसी हुई, बड़ा उल्लास हुआ, और मंगल फेरे संपन्न हुए। उसी समय आई खवासिन, जैसे ही फेरे हुए उसी समय नेक लेने के लिए एक खवासिन आ गई। जी आप इधर बैठो, मेरे तरफ तो मुझे आपको देखने में अच्छा लगेगा। भगवान की तरफ आपकी पीठ भी हो गई, इधर आप मेरे तरफ देखो। पंडित जी को सुनाने में अच्छा लगता है, सुनते भी भाव से, और आदि चौपाई तो वो भी पढ़ लेते हैं मेरे साथ साथ। विद्वान है भाई, कर्मकांड के विद्वान है, और हमारे पुराने परिचित हैं। आप सामने रहेंगे तो अच्छा लगेगा। श्री राम जय राम, और अच्छे से बोलो ना, श्री राम जय राम। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हा जू ये पान तो चबाइए। खवासिन किसको कहते हैं जानते हो? नहीं जानते? तो नाग। शंकर जी ने कहा नहीं मारोगी, बोले नहीं नेक तो लगेगा। महाराज झोली में हाथ डाला शंकर जी ने,
और निकाला एक काला करिया, झोली से निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। तो मंडप के नीचे समाज सब लागो हसन, अरे भागो मत नावन जी मेघ तो ले जाइए। ले लो कहाँ जा रही हो? क्या आनंद हुआ है बाप शंकर जी के विवाह में। और हम आपको बता दें कि शिव पार्वती विवाह आध्यात्मिक दृष्टि से श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। ये कोई सामान्य शादी नहीं है। पार्वती जी कौन है? श्रद्धा। शंकर जी कौन है? विश्वास। किसने लिखा? रामचरितमानस में प्रारंभ में बालकांड में पढ़ लेना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है, और इन दोनों का मिलन इतनी आसानी से होता नहीं है। बहुत रुकावटें आएंगी। श्री राम जय जय राम। बेटा बच्चों को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है सीताराम, कि जो बच्चे गड़बड़ जब करें ना तो इनको मारना भी नहीं और इन पे चिल्लाना भी नहीं। एक आध पकड़ में आ जाए ना तो इनको धीरे से चिमटो खोल दो, तो वो दूसरा से कहते वो उधर जाए मत, बहुत जोर से चिमटा खोले। हाँ, ये बच्चों को समझाने के अच्छा तरीका हमें सब मालूम है। हाँ, पास में आए जोर से ऐसा चिमटे खोलो, फिर दूसरी बार घुसे नहीं अंदर। हाँ, मारोगे तो वो उनके माँ बाप से कहेंगे जाके कथा में हमको मारा, और चिमटे खोलोगे तो कौन से कहे? वो मामला ही ऐसा। इसलिए मत डांटो हमें, क्यों मार रहे हो? हम तो आपके आंगन की चिड़िया है। आंगन की चिड़िया रे बबुल एक दिल उड़ी जाना। चिड़िया रे आज महाराज हिमाचल के आंगन से बेटी जा रही है। पर्वत है हिमाचल। कौन है? पर्वत। और पर्वत मतलब स्थिरता का प्रतीक, डावाडोल ना होने वाला, स्थिरता का प्रतीक कहलाने वाला। आज ये बाप बेटी की विदाई पर अस्थिर हो गया, चित्कार मार के रो पड़ा। आज बेटी जा रही है आंगन से। महाराज जनक जिस समय अपनी बेटी जानकी को विदा कर रहे थे, और जनक की गिनती ज्ञानियों में आती है, परम ज्ञानी, शरीर से संबंधित रिश्तों को अपना रिश्ता नहीं मानते, आत्म तत्व में स्थित रहने वाले, अहम ब्रह्मस्मि सोहम शिवोहम तत्वमसी के ज्ञान में स्थित रहने वाला एक ज्ञानी बाप जिस दिन बेटी आंगन से गई, खंबा पकड़कर ऐसा रोया कि तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, मिटी महा मर्यादा ज्ञान की, मिटी महा मर्यादा ज्ञान की। आज इस ज्ञानी का ज्ञान कहां चला गया जो इतना रो रहा है? सीय विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। और फूट फूट कर रोने लगे। जानकी के केसों को धो दिया। रोते रोते जनक जैसे ज्ञानी ने अपनी बेटी के लिए दामाद से क्या मांगा था? महाराज मैं ज्ञानी हूं, निराकार का उपासक हूं, लेकिन मेरी बेटी के कारण चलकर आप स्वयं साकार रूप में मुझे दर्शन देने आए हो प्रभु। इसलिए मैं आपसे
मेरी बेटी के लिए एक निवेदन करता हूं। जान की जान सुजान के जीवन मान के मान करी जो। हे राम, जानकी को मेरा प्राण समझकर, मेरी जान समझकर मेरी बेटी का सम्मान करना। आवन होए जबे ससुराल तो लली